एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि जो अपना चैप्टर चल रहा है कंपनी अकाउंट्स का, इसके अंदर अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर शेयर फॉरफिटेड का क्वेश्चन लिया था। देखो शेयर फॉरफिटेड पे अपन इसलिए ध्यान दे रहे हैं कि शेयर फॉरफिटेड और उसके बाद जो रीइश्यू होता है वो लास्ट टॉपिक होता है कंपनी का। तो जैसे अगर कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें से अपन पहले एप्लीकेशन का पैसा भी आता है, फिर शेयर अलॉट भी होते हैं, अलॉटमेंट भी ड्यू करते हैं, फिर अलॉटमेंट का पैसा भी आता है, फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, फाइनल कॉल ड्यू करते हैं, फिर उसके शेयर फॉरफिटेड होते हैं, ठीक है, रीइश्यू करते हैं। तो इसलिए हम फॉरफिटेड का मतलब होता है लास्ट तक क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। आज का जो अपना लेक्चर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट इन्वॉल्व है, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन का है, प्रीमियम है, रीइश्यू है, एक से ज्यादा होल्डर है, कैटेगरी एक से ज्यादा है, ओवर सब्सक्राइब का क्वेश्चन है, ठीक है। ढंग से देख रहे हो इस क्वेश्चन को एक बार। लिखा हुआ है एससी लिमिटेड ने इनवाइट करा एप्लीकेशन फॉर 4 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच, मतलब 4 लाख शेयर है और 10 रुपए के दिए हुए हैं। द शेयर वर इशूड एट अ प्रीमियम ₹7 पर शेयर पे इन्होंने इशूड करा है। द अमाउंट पेबल एज फॉलो। तो देखो एक बार समझना, अगर 10 रुपए का शेयर है और 7 रुपए प्रीमियम पर इशू करा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो 17 है। पहले तो इसको समझना, 17 रुपए है टोटल, क्योंकि 10 रुपए तो इसकी फेस वैल्यू है, इसको नॉमिनल वैल्यू बोलते हैं। तो 7 रुपए प्रीमियम पर इशू करा गया तो टोटल 17 रुपए। क्लियर। और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ है, अलग अलग नहीं है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ है और दिया हुआ है 9 रुपए पर शेयर इंक्लूडिंग ₹4 प्रीमियम, इंक्लूडिंग है इसमें 4 रुपए का प्रीमियम। अब जरा समझो इसको, अपन यहां पर देखें, ये हो गया अलॉटमेंट, यानी कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ है। और दूसरी जो कॉल दे रखी है वो इन्होंने यहां पे दी हुई है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ढंग से इसको समझना, इसमें कह रखा है 9 रुपए पर शेयर इंक्लूडिंग ₹4 प्रीमियम। अगर देखो 9 रुपए में अगर 4 रुपए प्रीमियम है, इसका मतलब इसमें कैपिटल का तो 5 रुपए है और प्रीमियम का इसमें 4 है, तो टोटल हो गया 9। क्लियर, बात समझ आ रही अच्छे से। 10 रुपीज का शेयर है और इन्होंने कहा 5 रुपए तो इस पे ले लिए कैपिटल के, तो अब इसमें से केवल कैपिटल कितने रह गए? 5 रुपए। पहला तो ये समझना 5 रुपए तो रह गए कैपिटल के। पहली बात समझ में आई भाई, टोटल 10 रुपए का शेयर है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट टोटल 9 रुपए की, इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम 4 रुपए प्रीमियम हटाओ तो कैपिटल का पैसा 5 रुपए बचता है। 10 रुपए के शेयर में से अगर 5 रुपए अगर आपने कैपिटल के ले लिए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे, तो रिमेनिंग कितना रह गया? 5 रुपए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। कितने रुपए प्रीमियम पर इशू करा? 7 रुपए। इसमें से आपने 4 रुपए तो किस पे ले लिए? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे, तो रिमेनिंग कितने रह गए? 3, तो 3 इस पे आएंगे। तो अगर हम टोटल कॉल की बात करें तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 8 रुपए की हो जाती है। क्लियर, कोई दिक्कत? इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो। टोटल 17 रुपए, 17 रुपए है, इसका मतलब इसमें 9 रुपए तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे हो गए, तो फिर 8 रुपए किस पे होंगे? हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। क्लियर। अच्छा, अगर इसमें प्रीमियम के 4 रुपए इंक्लूड है तो इसमें प्रीमियम के कितने रुपए इंक्लूड है? 3 रुपए। क्लियर है। तो ये 5+3 की कॉल हो गई, ये 5+4 की कॉल हो गई। यहां तक समझ में आ रही है बात? उसके बाद उन्होंने बोला है, अब यहां पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों उसको समझो। यहां पे 3 कैटेगरी है क्वेश्चन की, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड। इन्होंने लिखा था एप्लीकेंट फॉर 3,50,000 शेयर, जिन्होंने 3,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन दी थी, 3,50,000 के लिए अप्लाइड किया था, उनको केवल 2.5 लाख शेयर मिले। क्लियर। प्रोराटा पे दिए गए, लिखा हुआ 2,50,000 शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस, केवल 2.5 लाख शेयर दिए गए। क्लियर आ रही है बात समझ में? जरा अब इसको समझो आप। देखो एक साइड अपन ने लिखा एप्लीकेशन, एक साइड लिखा है अपन ने शेयर। एप्लीकेशन को अपन अप्लाइड बोल सकते हैं और शेयर को अलॉटेड बोल सकते हैं। तो समझना 3.5 लाख शेयर थे कि एप्लीकेशन दी इन्होंने और इनको शेयर मिले 2,50,000 प्रोराटा पे। क्लियर, यहां पे बात क्लियर हो गई। दूसरी बात करते हैं, एप्लीकेंट थे जिन्होंने 2 लाख शेयर की एप्लीकेशन दी, ठीक है, और उनको केवल शेयर मिले 1.5 लाख। यहां तक बात समझ में आ रही है? यानी कैटेगरी सेकंड है, 2 लाख की एप्लीकेशन है और शेयर दिए 1.5 लाख। क्लियर आ रही बात अच्छे समझ में? कैटेगरी थर्ड की बात करूं तो 2 एप्लीकेंट फॉर 20,000 शेयर और लिख दिया निल, इनको कुछ नहीं दिया गया, मतलब 20,000 एप्लीकेशन को कुछ नहीं दिया गया, निल। क्लियर आ रही है अच्छे से समझे? टोटल अगर इसकी करो तो 5,70,000 एप्लीकेशन होती है। कितनी होती है? 5,70,000 एप्लीकेशन आई थी। यहां पे आपके में लिखा हुआ था कितनी एप्लीकेशन के पास गिवन थी? 5,70,000 रुपए। ये क्लियर, 5,70,000 आपको बता दी। बात रही शेयर की, कितने शेयर इशू करें? 4 लाख। देखो 2.5 लाख और 1.5 लाख हो गए टोटल। चलो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इसको करोगे जब आप। 5,70,000 की एप्लीकेशन और 4 लाख टोटल शेयर, 3 कैटेगरी है। अच्छा, बहुत सारे अगर आप कंफ्यूजन इस चीज में हो कि सर कैटेगरी दे रखी है, तो इसको ऐसे समझना कि 3 क्वेश्चन है वो एक ही क्वेश्चन में दिए। ये एक क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन अलग है, आप ऐसे समझ सकते हो। कैटेगरी बोलते हैं इसको, लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप ये समझो कि 3 क्वेश्चन है वो एक ही क्वेश्चन में दे दिए। क्लियर, बात समझ आ रही है अच्छे से? चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने लिखा है यहाँ पे
एक्सेस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी कॉल एक ही है ना, तो इन्होंने बोला एक्सेस एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी कुड बी यूटिलाइज्ड फॉर कॉल्स। अगर ये लाइन नहीं होती तो सुन लो, यहाँ पे ये क्वेश्चन में भी ट्विस्ट है, अगर ये वाली लाइन नहीं होती कि मनी कुड बी यूटिलाइज्ड फॉर कॉल्स तो हम रिफंड करते, क्योंकि हमें पता है साइलेंट के केस में एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, और उसके बाद अगर कोई भी पैसा बचेगा तो रिफंड करते हैं। लेकिन यहां पे इन्होंने बोला है कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको आप कहां तक एडजस्ट कर सकते हो, कॉल्स पर। इसने बोला है तो हम कर लेंगे। क्लियर, बात समझ में आ रही है? क्योंकि हम लोग एक्सेस एप्लीकेशन कहां तक एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट तक, और यहां पे तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट है एक साथ, तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा है वो रिफंड करना था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने लाइन बोल दी कि आप उसको कहां तक एडजस्ट कर सकते हो, कॉल तक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कॉल तक एडजस्ट करना है। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही? अब इन्होंने लिखा ए हु बिलोंग टू द फर्स्ट कैटेगरी। ए एक होल्डर है और कैटेगरी फर्स्ट से बिलोंग करता है, इस वाली से। ए इस वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है। क्लियर, बता दिया। तो इन्होंने यहां पे बोला कि वॉज अलॉटेड, इसको 500 शेयर अलॉट किए गए थे। ए एक होल्डर था जो कि कैटेगरी नंबर फर्स्ट से था, उसको 500 शेयर अलॉट करे, फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, और वो फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं कर पाया। क्लियर, समझ आ गई? कौन सी कैटेगरी थे? तो फर्स्ट। कितने शेयर थे? 500 शेयर, और उसने क्या फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करी। क्लियर। बी हु बिलोंग टू द सेकंड कैटेगरी, बी एक होल्डर है जो कि कैटेगरी नंबर सेकंड से बिलोंग करता है, इस वाली से। क्लियर, अरे समझ में? यहां पे लिखा इन्होंने एंड वाज अलॉटेड 300 शेयर, उसको 300 शेयर अलॉट किए गए थे और वो भी फर्स्ट कॉल मनी पे करने में फेल हो गया। क्लियर, 500 शेयर इसके और 300 इसके, अलग अलग कैटेगरी से। ए होल्डर है वो इसमें से फर्स्ट कैटेगरी, बी होल्डर है वो इसमें से सेकंड कैटेगरी। क्लियर, आगे लिखा हुआ है दिस शेयर और फॉरफिटेड कर लिए गए, इन शेयरों को फॉरफिटेड कर लिया, एंड वर रीइश्यूड 15 रुपए पर शेयर, फुल्ली पेड मान के इनको रीइश्यू भी कर दिया 15 रुपए पे। पहली बात यहां तक समझ में आ गई। इसके बाद उन्होंने बोला 5 जनरल एंट्री एंड कैश बुक। इस क्वेश्चन में पहले मैं आपको जनरल एंट्री समझा दूंगा, उसके बाद हम कैश बुक बनाएंगे। अच्छा, अब एक बात समझना, यहां पे तो हम लोग क्या करें, जनरल एंट्री भी करेंगे और उसके बाद कैश बुक बनाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है कि कैश बुक और जनरल एंट्री करनी है, तो जितनी भी बैंक वाली एंट्री होती, जितनी भी, वो एंट्री नहीं होती, सीधे अकाउंट में पोस्ट होती है। सिर्फ ड्यू वाली एंट्री होगी। बात समझ में आ रही? केवल ड्यू वाली एंट्री। जैसे अलॉटमेंट ड्यू करा तो एंट्री पोस्ट करते शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, उसके पैसे मंगाने की भी तो एंट्री होती है ना, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर नहीं करनी, वो सीधे अकाउंट में पोस्ट होगी। क्लियर है? तो यहां पे भी हम कैश बुक यानी कैश अकाउंट बनाएंगे, तब आपको समझाऊंगा कैश बुक बनाएंगे। क्लियर? और कैश बुक में अपन को पता है बैंक कॉलम भी बनाना है। कैश बुक होती है 3 टाइप की, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, और एक होती है पेटी कैश। ठीक है, वो आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे अपन कैश बुक में बैंक का कॉलम बनाएंगे। लेकिन वो भी बात की बात है, पहले मैं आपको जनरल एंट्री समझाऊंगा। ये क्वेश्चन का ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया कि 4 लाख शेयर इशू करे थे, 5,70,000 एप्लीकेशन आई थी, किसको कैसे कैसे दे दिया, 3.5 लाख एप्लीकेशन वालों को 2.5 लाख शेयर दे दिए, 2 लाख एप्लीकेशन वालों को 1.5 लाख शेयर दे दिए, और 20,000 वालों को कुछ नहीं दिया, उनका रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने बोला जो भी एक्सेस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी आई है उसको आपको एडजस्ट करना है कॉल तक। इसलिए बोला है, इसलिए हम कर रहे हैं, नहीं तो हम तो रिफंड करते। क्लियर है? बात समझ आ गई? अच्छा, 2 होल्डर है, एक ए है, बी है। ए के पास है 500 शेयर और बी के पास है 300 शेयर। और जो 500 शेयर है वो ए है, वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? फर्स्ट कैटेगरी से। इसने क्या करा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं कर पाया। बी जो है वो सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसके पास 300 शेयर है और ये भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं कर पाया। इन दोनों के फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिट कर लिए गए इन दोनों के शेयर, और उनको रीइश्यू कर दिया गया 15 रुपए पर शेयर पे। क्लियर? ये बात आपको समझ में आई? तो ये क्वेश्चन का ओवरव्यू। अब इसका अपन स्टार्ट करें सॉल्यूशन। अब एक बार आप देखिए, ठीक है? ये ध्यान रखें, जब पहले अपन वो क्वेश्चन जब कोई भी बड़ा क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले पढ़ के उसका ओवरव्यू बना लिया करें कि ओवरव्यू क्या है। अब तुम अगर डायरेक्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे ना, तो तुमसे नहीं हो, कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। अब अपन को पता चल गया कि जैसे इन्होंने बोला तो बैलेंस अमाउंट फाइनल कॉल पे, तो अपन ने वर्किंग नोट से बता लिया कि भाई कैसे, इसमें तो 9+4 की कॉल, 5+4 की कॉल हो गई कैपिटल की, और इसमें हो गई 5+3 की, क्योंकि टोटल 7 रुपए प्रीमियम है, 4 रुपए इसमें है तो 3 रुपए उसमें रहेगा। क्लियर है? तो यहां पे लिख देता हूं मैं 5+3, ठीक है, 5 रुपए कैपिटल के और 3 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, टोटल 17 रुपए मांगे गए, क्योंकि 10 रुपए का शेयर और 7 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इसका देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो देखो पहले इसका ना एक बार वर्किंग नोट देखो आप, तो आपको वर्किंग नोट समझ में आ जाएगा। ये देखना यहां तक आ रहा है क्या? ठीक है ना? अब देखो इसका वर्किंग नोट, यहां पे अपन सबसे पहले इस वाले का बना रहे हैं, इस वाले का। इसका वर्किंग नोट बनाने की इसलिए रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इसके शेयर तो रिजेक्ट ही कर दिए गए, तो इसका समझना। देखो एप्लीकेशन की बात करते हैं, कैटेगरी फर्स्ट की बनाते हैं, फिर अपन यहां पे बनाएंगे कैटेगरी सेकंड का। अब फर्स्ट में देखो एप्लीकेशन जो थी वो आई थी 3.5 लाख। क्लियर? और रुपए आए थे 9 रुपए के हिसाब से। कैपिटल में इनका कितना जाने को बनता है? जितने इनको शेयर दिए गए, 2.5 लाख शेयर दिए गए, ठीक है, और प्रीमियम
2.5 लाख शेयर का प्रीमियम, तो यानी 5 रुपए तो कैपिटल के और 4 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के। बात समझ में आ रही है? 9 रुपए टोटल आए थे। कैलकुलेटर होगा देखना। तो देखो मल्टीप्लाई अगर अपन कराएं 3.5 लाख का मल्टीप्लाई अगर 9 से कराएंगे तो ये आ जाएगा आपका ये हो गया 35 लाख। अब 35 लाख में से 3.5 लाख लेस कराएंगे तो 31,50,000 आ जाएगा। क्लियर? इसका अपन ने मल्टीप्लाई करा 3.5 लाख का कितने से 9 से मल्टीप्लाई करा, तो ये अपना कितना आ गया 31,50,000। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे अपन, ठीक है, 2.5 लाख का 5 से, तो ये आएगा अपना 12.5 लाख, ये आएगा अपना 12.5 लाख। और 2.5 लाख का मल्टीप्लाई अपन 4 से कराएंगे तो कितना आएगा 10 लाख। अब आप एक बार देख लो यहाँ पे, देखो अब टोटल की बात करते हैं, इसको थोड़ा ढंग से समझना। 3.5 लाख की एप्लीकेशन आई, 9 रुपए के हिसाब से आई, पैसा है 31,50,000, 31,50,000। ठीक है, आप इसको जल्दी कैसे कर सकते, चलो मैं तो कैलकुलेटर से करता हूं, लेकिन आप लोग इसको कैसे करें समझाऊं। ये हमने कैसे कर दिया, 3.5 लाख का मल्टीप्लाई पहले 10 से करा लिया, 35 लाख हो गए सीधा सीधा। ठीक है, 3.5 लाख रुपए माइनस करा दिया, यानी 1 रुपए से 3.5 लाख, 31,50,000 आ गया। क्लियर है? अब सुनो, कैपिटल हो गई 2.5 लाख इंटू 5 के हिसाब से 12.5 लाख, और 2.5 लाख इंटू 4 के हिसाब से आ गया तुम्हारा 10 लाख। क्लियर? अब जरा देखना 31,50,000 में से अगर 12.5 लाख और 10 लाख अगर चले जाते, यानी कि 5 रुपए तो कैपिटल के और 4 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के, ठीक है, शेयर पर, तो कितने रुपए बचेंगे 31,50,000, माइनस करेंगे इसमें से 12.5 लाख और माइनस करेंगे इसमें से 10 लाख, तो एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो आ रहा है 9 लाख। क्लियर? ये एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब इसको एक साथ मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा, मतलब कैपिटल का पैसा कैपिटल में, सिक्योरिटी प्रीमियम का सिक्योरिटी प्रीमियम में, टोटल इतना हो गया 31,50,000, टोटल 9 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा है 9 लाख। क्वेश्चन में अगर ये वाली लाइन नहीं होती, ढंग से समझना कि एक्सेस एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी कुड बी यूटिलाइज्ड फॉर कॉल, अगर नहीं होती तो हम पता है क्या करते, इस पैसे को रिफंड करते, क्योंकि हम लोग इसको एडजस्ट नहीं कर सकते कॉल्स पे जब तक क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? लेकिन उन्होंने बोल दिया तो हम 9 लाख रुपए एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर? अच्छा, अब यहां पे बात समझना। अब यहां पे करने के बाद अपन इसके मान लेते हैं, फर्स्ट कॉल की बात कर लेते हैं। फर्स्ट कॉल जो है अपन अगर बात करें तो 2.5 लाख शेयर है और इनटू कितने रुपए के हिसाब से, 8 रुपए के हिसाब से। ठीक है, मतलब इसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है। ठीक है, 2.5 लाख इंटू 8 रुपए से बात करें तो टोटल 20 लाख रुपए की बनती है फर्स्ट कॉल। ढंग से समझना इस पूरी बात को ढंग से समझना। 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने 3.5 लाख एप्लीकेशन दी थी 9 रुपए के हिसाब से, और इनका 2.5 लाख रुपए 9 रुपए के हिसाब से एडजस्ट करा दिया। ठीक है, तो इनका एक्स्ट्रा पैसा है 9 लाख। ठीक है, यहां तक रिफंड करते, लेकिन लाइन ने बोला है कि कॉल तक एडजस्ट करना है तो हम कॉल तक एडजस्ट करेंगे। अब इनकी जो 2.5 लाख रुपए के शेयर से इनसे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल करी जाएगी, कितने रुपए की, 8 रुपए की, निकाल दी थी अपन 5+3 की। 8 रुपए की कॉल से इनको कितने रुपए देने, 20 लाख। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है अच्छे से? टोटल 20 लाख इनको देने। अब जरा समझना, मैं वर्किंग नोट पहले आपको बता के चलूं एडवांस में, उसको सुन लो आप। फर्स्ट कॉल पर पैसे आते 20 लाख, इसको ढंग से समझो बिल्कुल एकदम अच्छे से। फर्स्ट कॉल पर 20 लाख आते, क्लियर, लेस कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस कितने रुपए की, 9 लाख रुपए, ये एडजस्ट हो चुकी है। तो इनके पास जो पैसा आना था वो आना था 11 लाख रुपए। पहले तो बताओ ये बात समझ आ रही है? टोटल 20 लाख से फर्स्ट कॉल ड्यू करिए, 20 लाख में से 9 लाख रुपए जो इनका एक्स्ट्रा है, तो उन्होंने बोला कॉल पे एडजस्ट करना है, तो कितने रुपए आने थे, 11 लाख आने थे। क्लियर? इससे पहले भी जब अपन ने लेक्चर लिया तो बताया था, जिस कॉल पे पैसा एडजस्ट होता है और उसी कॉल को कोई पे ना करे तो हमें पता है कॉल्स इन एरियर्स हम कैसे निकालते हैं। यहां पे भी सेम सिचुएशन है। ये जो 500 शेयर है, इसने फर्स्ट कॉल ही नहीं पे करी ना, तो यही कॉल लास्ट है और इस कॉल पे पैसा एडजस्ट है 9 लाख रुपए, है ना? तो अपन इसमें कैसे निकालते हैं, लेस कॉल्स इन एरियर्स। हमें पता है कि 11 लाख रुपए आने थे हमारे 2.5 लाख शेयर से, क्योंकि कितने नंबर ऑफ शेयर है, 2.5 लाख, और कितने शेयरों से नहीं आएंगे, 500 से। बोलो ये बात समझ में आ रही है? जिस कॉल पे पैसा एडजस्ट होता है उसी कॉल को कोई पे नहीं करे तो अपन को ऐसे निकाल, चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल हो, चाहे वो फाइनल कॉल हो, कोई सी भी कॉल हो। क्लियर? जिस कॉल पे पैसा एडजस्ट है, यहां पे 9 लाख रुपए एडजस्ट है, 11 लाख रुपए आने, 11 लाख रुपए आने 2.5 लाख शेयर से, कितने से नहीं है, 500 से। ये अपन को निकालना पड़ेगा। 11 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000 और इनटू करेंगे अपन इसमें 500 का, 2200 की कॉल्स इन एरियर्स है, ये माइनस करा देंगे अपन 11 लाख में से, तो पैसे आएंगे 10,97,800, ये आएंगे आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कैटेगरी ए से। बोलो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? 3.5 लाख इंटू 9 रुपए के हिसाब से पैसा है 31,50,000। क्लियर? अच्छा, इनका कैपिटल यानी इनके जितने शेयर है उतना ही पैसा कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। 2.5 लाख इंटू 5 और 2.5 लाख इंटू 4 के हिसाब से ये हो गया। इनका 31,50,000 से अगर इसको लेस करें तो 9 लाख, और अगर इस 9 लाख को वैसे चाहते हो तो सीधा सीधा समझ लो ना भाई, इनके पास 3.5 लाख की एप्लीकेशन थी, 2.5 लाख शेयर थे, 1 लाख एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा है, 9 रुपए के हिसाब से 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा।
क्लियर? ऐसे भी समझ लो, कैसे भी समझ, मैथ की कैलकुलेशन ये थोड़ा आप समझ लो। 9 लाख है, अब कुछ नहीं करना है। फर्स्ट कॉल जो, अब देखो सारा काम यहाँ पे हो गया, तो एडजस्ट कर दिया 9 लाख रुपए। अब जो भी काम होगा वो शेयर से होगा। 2.5 लाख इंटू 8 रुपए के हिसाब से 20 लाख रुपए आने थे, ठीक है। अच्छा 20 लाख में से 9 लाख तो ऑलरेडी एडजस्ट हो गए, रिमेनिंग अमाउंट है 11 लाख, वो आनी है। क्लियर? 11 लाख आनी है कितने नंबर ऑफ शेयर से? 2.5 लाख से। तो कितनों से नहीं है? 500 से, तो हो गया 2200। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं इसका ऑलरेडी अपन ने जब लेक्चर लिया तो पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया इसका, तो पूरा डिस्क्राइब से समझा दिया था आपको, ठीक है। लेकिन अपने को तो इस तरीके से करना है कि 11 लाख आने थे 2.5 लाख शेयर से, 500 से कितनी नहीं है? 22। बात अच्छे से समझ में आ गई? कोई परेशानी? ये है कैटेगरी नंबर फर्स्ट। क्लियर है? ठीक है। अब अपन लेंगे इसकी कैटेगरी नंबर सेकंड का, समझेंगे कि कितना एडजस्टमेंट हुआ है, ठीक है। बस अपने को कॉल सिनेरियोस का ध्यान रखना, 2200 रुपए का, ठीक। अब देखो सेकंड कैटेगरी, अब जरा कैटेगरी नंबर सेकंड देखो, सेम जैसे फर्स्ट का बनाया ना, सेम सेकंड का है। तो देखो एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन इनकी थी 2 लाख शेयर की, 2 लाख इंटू 9 के हिसाब से इन्होंने दिया था टोटल 18 लाख, टोटल 18 लाख इन्होंने दिया था। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ रही है? अच्छा कैपिटल में और इनका प्रीमियम में ये कितना जाने को बनता है सुन लो। इनके पास नंबर ऑफ शेयर थे 1.5 लाख, यानी 1,50,000 इंटू 5 के हिसाब से कैपिटल इंटू 4 के हिसाब से प्रीमियम, 7.5 लाख रुपए तो इसका हो गया और 6 लाख इसका हो गया। 7.5 लाख इस पे एडजस्ट हो गया और 6 लाख रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम पे। 1.5 लाख इंटू 5, ठीक है। तो 1.5 लाख इंटू 5 कराएंगे तो 7.5 लाख हो गया, और 1.5 लाख इंटू यानी कि 4 कराएंगे तो इनका 6 लाख हो गया। टोटल इतना एडजस्ट हो गया। क्लियर? अच्छा 18 लाख में से अगर अपन इसको लेस करा देते 7.5 लाख को और लेस करा देते 6 लाख को, तो आया 4.5 लाख एक्स्ट्रा। क्लियर? 4.5 लाख, ठीक है। अब कैसे आया वो तो मैं बता देता हूं। इन्होंने यहां पे दिया था 2 लाख और इनके पास दिए थे 1.5 लाख शेयर, 50,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा है और 9 रुपए के हिसाब से 5 9 40 पे 4.5 लाख एक्स्ट्रा। इसको मैं एडजस्ट कहां करना है? कॉल्स पे। क्लियर? अच्छा अब इनकी कॉल की बात कर लेते हैं। वो देखो फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल सुनना। फर्स्ट कॉल जो वो 2.5 लाख कितने शेयर दिए इनको? 1.5 लाख, 1.5 लाख शेयर से और 8 रुपए का मल्टीप्लाई करेंगे 12 लाख रुपए होते हैं। क्लियर है? 1.5 लाख का मल्टीप्लाई 8 से करोगे 12 लाख होते हैं। लेस कॉल्स इन एडवांस, कितना कॉल्स इन एडवांस आया इनका? 4.5 लाख का, तो हमने 4.5 लाख रुपए माइनस कर दिए। तो अगर अपन 12 लाख में से 4,50,000 माइनस करेंगे तो अपने पास जो अमाउंट आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी 7.5 लाख। बोले बात यहां तक समझ आ गई? कोई दिक्कत? जैसे वर्किंग नोट फर्स्ट था सेम ऐसा ही है। अब हुआ क्या, एक होल्डर था जिसका नाम था बी और वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता था? सेकंड से। उसने 300 शेयर पे पैसा पे नहीं करा। यहां पे भी कॉल सिनेरियो सेम तरीके से निकालेंगे क्योंकि यहां पे पैसा एडजस्ट है। जिस कॉल पे पैसा एडजस्ट होता है वहां पे कॉल सिनेरियोस का तरीका इसी तरीके से होता है। यहां पे लेस करेंगे, लेस कॉल्स इन एरियर्स, यानी कि 7.5 लाख रुपए आने थे, यानी कि हमारे कितने नंबर ऑफ शेयर से? 1.5 लाख से, और कितने से नहीं है? 300 से। ये हम माइनस कराएंगे, यानी कि 7.5 लाख डिवाइडेड बाय करेंगे 1,50,000 इंटू करेंगे इसमें 300, 1,500 नहीं आएंगे तो कितने आएंगे? माइनस पैसा आएगा अपना 7,48,500। बोलो ये बात समझ में आई क्या? कैटेगरी नंबर सेकंड है, सेम निकाला है, सेम तरीका है और कोई अलग से कुछ नहीं कराया। क्लियर? यानी कि यहाँ पे 18 लाख आए, एडजस्ट करा दिया, मतलब इनका कैपिटल का पैसा भेज दिया 5 रुपए के हिसाब से सिक्योरिटी, जितने नंबर ऑफ शेयर है। एक्स्ट्रा है 4.5 लाख, इन्होंने, अपन तो यहाँ पे रिफंड करते लेकिन उन्होंने बोला कॉल्स तक एडजस्ट करना है तो हमने इसको कॉल्स में एडजस्ट कर दिया, कॉल्स इन एडवांस में। यानी फर्स्ट कॉल में पैसा था 12 लाख, लेस कर दी कॉल्स इन एडवांस 4.5 लाख, अमाउंट आनी थी 7.5 लाख। कितने नंबर ऑफ शेयर से? 1.5 लाख शेयर है इनके, और कितनों से नहीं है? 300 शेयर। तो जो बी है उसके बाद 300 शेयर है और कैटेगरी नंबर सेकंड से बिलोंग करता है। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। कितनी हो गई कॉल्स इन एरियर्स? 1500, तो रिमेनिंग अमाउंट आएगी 7,48,500। क्लियर? पहले कैटेगरी का वर्किंग नोट बना दिया और सेकंड कैटेगरी का वर्किंग, इसके वर्किंग नोट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो क्या है, इसको तो रिफंड कर दिया तो इसको तो अपन रिफंड कर दें। यहां तक बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है तो बताओ इस जगह तक। क्लियर? अब इसके अपन करेंगे वर्किंग यानी कि जनरल एंट्री। ये वर्किंग नोट बन गए इसके। इसका कॉल्स इन एरियर ध्यान रखना कि 1500 रुपए का, और कॉल्स इन एडवांस में। चलिए अब ढंग से देखना, वो इजी है। एक्चुअली क्या है, इसमें अपना जो पूरा अपने को ध्यान देना है ना, वो इसके वर्किंग नोट पे और एक इस क्वेश्चन के ओवरव्यू पे। अब कुछ नहीं है, अब तुम देखना क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। पहला जनरल एंट्री करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब हम क्या कर रहे हैं सुनना, हमने वर्किंग नोट तो अलग अलग बना दिए लेकिन हम लोग एंट्री तो एक साथ ही करेंगे ना, तो अमाउंट सब एक साथ ही जाएगा। क्लियर? अब सुनो,
अब अगर अपन इसकी बात करें बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो टोटल जो एप्लीकेशन आई है वो आई है 5,70,000, ठीक है, 5,70,000 की, 5,70,000 इंटू 9 रुपए के हिसाब से पैसा आया, 5,70,000 इंटू 9 करेंगे तो ये आया अपना 51,30,000, 51,30,000, क्लियर। और अपन ने ये बात बता दी थी जो ओवर सब्सक्राइब के क्वेश्चन होंगे और कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे उसमें अगर सेकंड एंट्री एडजस्टमेंट मनी यानी एडजस्टमेंट जो सेकंड एंट्री होती है एडजस्टमेंट एंट्री उसे आप कर जाओगे तो मान के चलो आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन सही है, ठीक है, क्लियर। अब सुनो एडजस्टमेंट एंट्री को ढंग से देखना, यहां पे अपन ने लिखा शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डीआर 51,30,000 से, ठीक है, ये तो जितने रुपए से अपन ने सीआर करा उतने रुपए से यहां पे डीआर कर दिया। अब देखो ढंग से टू शेयर कैपिटल अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर की अगर मैं बात करूं तो दोनों को एक साथ कर रहे हैं अपन एंट्री, 4 लाख होते हैं, वर्किंग नोट से आपको आ जाएगा और भी अच्छे से, वर्किंग नोट अलग अलग बनाया था, एंट्री एक साथ कर रहे हैं, 5 रुपए की कैपिटल है। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, इसकी भी दोनों की एक साथ कर रहे हैं 4 लाख और इंटू 4 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है, क्लियर है, यानी दोनों शेयर जोड़ दिए, दोनों एक साथ कैपिटल से मल्टीप्लाई करा, दोनों को जोड़ के सिक्योरिटी प्रीमियम का एक साथ मल्टीप्लाई करा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? 4 5 जा 20 यानी कि ये तो हो गए 20 लाख, ठीक है, और 4 4 जा 16 ये हो गए 16 लाख। पहले तो बताओ ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी? यानी 20 लाख तो शेयर कैपिटल के, 16 लाख सिक्योरिटी, ठीक। अभी हमने जब वर्किंग नोट बनाया था ना तो हमने 2 साइड कॉल्स इन एडवांस लिखा था, उनका तो 9 लाख रुपए एक्स्ट्रा था, बता देता हूं, वैसे भी यहां से भी 3.5 2.5 लाख शेयर दी, 1 लाख इंटू 9 के हिसाब से 9 लाख तो कॉल्स इन एडवांस इनका था, क्लियर। और इनका था 50,000 एक्स्ट्रा, इनका था 4.5 लाख का कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। यहां पे लिखा मैंने 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, क्लियर। अच्छा यहां पे एक बात तुमसे थोड़ी कहनी है, यहां पे ना फर्स्ट कॉल मत लिखना, जैसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं तो यहां पे तो सीधे लिखते हैं 2 शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, आपका क्वेश्चन होगा, लेकिन यहां पे हमने फर्स्ट कॉल नहीं, क्यों नहीं लिखी, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि फर्स्ट कॉल के लिए हम यूज करते हैं कॉल्स इन एडवांस, यानी कॉल वर्ड यूज करते हैं, एडवांस में हमारे पास पैसा आया, यहां पे कॉल्स इन एडवांस वर्ड यूज करना है, क्लियर, बात समझ में आ गई। अब सुनो अब कैसे आया वो मैं बताता हूं, वर्किंग नोट में था, देखो 9 लाख रुपए तो पहली कैटेगरी से आया था एडवांस और दूसरी कैटेगरी से आया था 4.5 लाख एडवांस, क्लियर। तो ये टोटल हमारे पास जो एडवांस आया वो आया 13.5 लाख का, ये दोनों के मिक्स चल रहे हैं इसलिए दोनों को ऐड करके लिख दिया, क्लियर। यहां तो कोई परेशानी है, बोलो, ठीक है। अच्छा अब ये 20,000 शेयर थे, इनको तो रिजेक्ट कर दिया, तो यहां पे लिख दिया हमने 2 बैंक अकाउंट 20,000 इंटू 9 रुपए के हिसाब से 18 1,80,000, ठीक है। इनको आप जोड़ लो, 20 लाख प्लस करेंगे 16 लाख प्लस करेंगे इसमें अपन 13,50,000 और प्लस करेंगे इसमें 1,80,000, तो ये आपका 51,30,000 आ गया। बोलो ये कोई समस्या है इसमें? एक्चुअली कैटेगरी का मतलब क्या होता है, अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन अपन एंट्री कर रहे हैं तो उसके अमाउंट एक साथ जोड़ जोड़ के लिखते हैं और कुछ नहीं होता ऐसा कोई खास। इसमें अपन ने क्या करा है भाई, 2.5 लाख शेयर इसके जोड़ लिए, 1.5 लाख इसके जोड़ लिए, 5 का मल्टीप्लाई करा दिया, 2.5 लाख इसके जोड़े, 1.5 लाख इसके जोड़े, 4 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम से करा दिया। कॉल्स इन एडवांस इन वालों की 9 लाख थी, इस दूसरे वाली कैटेगरी की 4.5 लाख थी, ऐड करके सुनो कॉल्स इन एडवांस लिख दिया। और जो बैंक था रिफंड करना था वो लिख दिया 2 बैंक 20,000 सब हो गया भाई, ये रिफंड कर दिया। बोलो कोई समस्या है इसमें, कोई परेशानी है? अब देखो इसकी फर्स्ट, अब एक्चुअली क्या है अपने को इसमें कोई ज्यादा एंट्री तो है नहीं है, अब अपन को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करनी है, फिर अपन इसके शेयर फॉरफिटेड की एंट्री करेंगे और फिर रीइश्यू की एंट्री करेंगे। आ गई बात आपको अच्छे समझ में? अब देखना फर्स्ट कॉल जो अपन ड्यू कर रहे हैं उसको यहां पे लिखेंगे अपन, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब इसको देखो तुमने, नंबर ऑफ शेयर जो है टोटल है 4 लाख और मल्टीप्लाई करा दिया इसमें 8 का। अब सुनो यहाँ पे 2 शेयर कैपिटल है ना, यहाँ पे 2 सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि अपने को पता है इसमें 5 रुपए तो कैपिटल के और 3 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के। अब सुन लेना, कहीं ऐसे मत लिख के आ जाना कि अपन ने लिख दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट या 2 शेयर कैपिटल, नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम है। तुम्हारा क्वेश्चन ये था जब शुरुआत में कि सर सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट पे हो सकती है क्या? अपन ने कहा था ऐसा नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम सब कॉल पे हो सकती है, एप्लीकेशन पे भी हो सकती है, अलॉटमेंट पे भी हो सकती है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सब पे हो सकती है। क्लियर है ना बात? तो सिक्योरिटी प्रीमियम, तब सुनो 4 लाख इंटू कराएंगे यहाँ पे 5, क्योंकि कैपिटल का पैसा निकाल चुके थे, 4 लाख इंटू कराएंगे इसमें 3, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने 4 8 32 32 लाख रुपए तो ये लिख दिया, 4 5 20 20 लाख ये लिख दिया, और इसमें 4 3 12 12 लाख ये लिख दिया। क्लियर? आ गई बात समझ में अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब सुनो ढंग से एंट्री देखो, वर्किंग नोट तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, अब जरा देखो एंट्री, बैंक अकाउंट डीआर कितना आएगा अभी बता देंगे, बैंक में पैसा कितना आएगा बताएंगे।
कॉल्स इन एडवांस अकाउंट दिया। 13.5 लाख रुपए का कॉल्स इन एडवांस था भी 13.5 लाख रुपए का, 9 लाख का तो उनका था और 4.5 लाख रुपए का उनका था। तो कॉल्स इन एडवांस में अपन ने लिख दिया यहाँ पे 13.5 लाख। इसको ढंग से समझना एंट्री को, कॉल्स इन एडवांस का 13.5 लाख, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अपन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर। अच्छा, 2200 तो था पहली कैटेगरी का था और 1500 था दूसरी कैटेगरी। क्लियर? तो देखो दोनों जोड़ के लिख रहे हैं और कुछ अलग से कर खा रहे हैं, बस दोनों क्वेश्चनों को मिक्स करके लिख रहे हैं, ठीक है। 2200 प्लस करेंगे इसमें 1500 तो टोटल आ जाएगा इसका 3700। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? और यहां पे लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। टोटल अमाउंट देख लो कितनी आएगी, यानी कि अपन बात कर लेते हैं टोटल है 32 लाख। ये था ना 32 लाख, इसमें से अपने पास देखो 13.5 लाख रुपए तो कॉल्स इन एडवांस के आ गए, वो अपन ने माइनस करा दिए, ठीक है। और ये कॉल्स इन एरियर्स की 3700 ही आएंगे नहीं, तो जो टोटल पैसा आएगा वो आएगा आपका 18,46,300 और टोटल अपने यहां पे लिख देंगे 32 लाख। ये बात समझ में कैसे? सुनो, टोटल कितने से ड्यू करिए? 32 लाख। तो ये जितने रुपए से अपन ने डीआर करिए उतने से सीआर कर दिया। कॉल्स इन एडवांस तो आएगी नहीं, तो अभी अपन ने बता दिया था 13.5 लाख कैसे आई, वो ये रही। क्लियर? 3700 लोगों ने पैसे ही नहीं दिए, 2200 पहली कैटेगरी के ने नहीं दिए, 1500 तो कॉल से इनका भी पैसा नहीं आया। क्लियर? तो भैया 32 लाख में से ये नहीं आया, ये ऑलरेडी आ चुका है, दोनों माइनस करे, रिमेनिंग बैलेंस बचा 18,46,300। क्लियर? वर्किंग नोट में आप जो नीचे का बैलेंस आ रहा है उन दोनों को जोड़ोगे तो 18,46,300 आएगा, दोनों को ऐड करने पे। क्लियर? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है इसमें? यहां तक तो हो गया क्वेश्चन, यानी कि इसमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ थी, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल करी और ये पैसा मंगाया। अब इन्होंने बोला यहाँ पे क्वेश्चन में कि इन्होंने इसके शेयर फॉरफिटेड करने के बाद और इनको 15 रुपए पे रीइश्यू कर दिया, तो पहले अपन इनके शेयर फॉरफिटेड कर लेते हैं क्या, ठीक है। और शेयर फॉरफिटेड देखो, इसको इरेज कर देते हैं यहां से और शेयर फॉरफिटेड देखो। अब सुनो, शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, शेयर कैपिटल अपन डीआर करेंगे, लेकिन इसमें पता है ट्विस्ट क्या है, वो सुनो। इसमें दोनों कॉल पे प्रीमियम था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे भी था और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे था। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो पे करी है, इन्होंने तो पे क्या नहीं करी, फर्स्ट एंड कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जितना सिक्योरिटी प्रीमियम है सिर्फ एंट्री उतने से ही होगी। ऐसा नहीं है कि 7 रुपए से कर दूंगा, नहीं करूंगा भैया, इन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो दिया है तो उसमें तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी ना, तो उसी की केवल सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री होगी। अब जरा समझना कैसे अलग अलग कर रहे हैं इसकी एंट्री, वो भी देख लो एक बार। जैसे इनके पास थे 500 शेयर जो ए होल्डर था और यहाँ पे बी होल्डर, ठीक है, इसके पास थे 300 शेयर, तो 500 इंटू अगर अपन बात करें तो 10 रुपए की कैपिटल, 5,000 अपन ने लिख दिया। यहां तो कोई परेशानी है, 5,000 अपन ने कैपिटल के लिख दिए। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर, कितने रुपए का, 500 इंटू कितने रुपए का, यहाँ पे प्रीमियम है 3 का, 3 रुपए का, समझ गए, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट में 4 रुपए का प्रीमियम था, होल्डर ऑलरेडी पे कर चुके हैं। क्लियर? तो यहाँ पे 5 3 15 का कर दिया, ठीक है। और अपन ने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन कराई है, तो यहाँ पे लिख दिया टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, इसकी कैटेगरी का था 2200 टू, फिर यहाँ पे लिख दिया शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, यानी कि इन्होंने जितना पैसा दे दिया 5,000 प्लस 1500 माइनस करेंगे इसमें से 2200, तो ये अपना जो शेयर फॉरफिटेड में पैसा कितना है, 4300 रुपए आया। 5,000 1500 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के बता दिया, 3 रुपए से। क्वेश्चन आपका होगा कि सर 7 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा रहे, इसलिए कि 4 रुपए का प्रीमियम ऑलरेडी एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे दे चुका है, ठीक है। टू कॉल्स इन एरियर्स ओपन करा था, 2200 रुपए कॉल्स इन एरियर्स आई थी, वर्किंग नोट में भी बता दिया टू शेयर फॉरफिटेड 4300, इन दोनों को ऐड करके इसको लेस करा दिया। क्लियर? कोई परेशानी? अब जरा बी की देखो लो, यहां पे लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब सुन लो एक मिनट, 300 इंटू 10 रुपए के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो कितने रुपए लिखेंगे यहाँ पे, 3,000। कोई दिक्कत? 3,000, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करूं तो यहाँ पे भी 300 इंटू कितने रुपए के हिसाब से आएगा, 3 रुपए के हिसाब से, ठीक है। 3 3 या 9, और इसका जो कॉल्स इन एरियर्स था वो कितना था, 1500, तो इसका मतलब देख लो 3900 में से माइनस कराएंगे 1500, तो जो आएगा 2400 रुपए आएंगे शेयर फॉरफिटेड में। बोलो कोई दिक्कत? नॉर्मल है कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री, इसमें मेन ध्यान तो देना था एडजस्टमेंट एंट्री पे और उसके बाद जो पैसा मंगाना था। ये बात समझ आई आपको? इसका 300 इंटू 10 से करा दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम का 3 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि सेम यही थे, सेकंड इन्होंने भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ली थी, टू कॉल्स इन एरियर्स इनका 1500 रुपए निकाला था, टू शेयर फॉरफिटेड में 2400। क्लियर? अच्छा एक बात यहां पर समझना, 4300 तो इसका और 2400 इसका, इन दोनों के शेयर फॉरफिटेड की अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाने को बनती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूरे के पूरे शेयर इशू करे, ऐसा कहीं नहीं लिख रहा कि
किसी के कितने और किसी के कितने, ठीक है, पूरे 10 देयर शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड वर रीइश्यूड एट 15 रुपए, ठीक है। तो यानी कि 4300 और 2400 को ऐड करते हैं, 4300 प्लस 2400 तो 6700 टोटल अमाउंट आती है, तो वो पूरी की पूरी कैपिटल रिजर्व में जाएगी। अब इसका यूटिलाइज तो होगा नहीं, क्योंकि किस पर इशू करा इन्होंने, खुद ने, प्रीमियम पर। इसकी केवल अमाउंट कौन से केस में यूज होती है, केवल डिस्काउंट के केस में। हम लोग बार बार जब क्वेश्चन बता रहे हैं तो समझना शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट केवल डिस्काउंट के केस में यूज होता है। अब यहाँ पे तो डिस्काउंट है भी नहीं, प्रीमियम पर इशू करा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा अमाउंट कहां पे जाएगा, कैपिटल रिजर्व में 6700। बात क्लियर। और एक बार रीइश्यू की एंट्री आप देख लीजिए, एक बार रीइश्यू की एंट्री एक बार आप देख लो, एंट्री देखो, बैंक अकाउंट BR टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब समझना, यानी कि टोटल थे 800 शेयर, 500 इसके और 300 इसके, और मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पे 15 का, ठीक है। जबकि इसकी कैपिटल थी 800 इंटू 10 के हिसाब से और सिक्योरिटी प्रीमियम था 800 इंटू 5 के हिसाब से, क्योंकि देखो 15 रुपए पे रीइश्यू करा है, क्लियर। 15 का मल्टीप्लाई करा देंगे 8 से, यानी कि हो जाएगा 1200, क्लियर, 12000। 800 इंटू 10 कराएंगे तो 8000 और ये 4000 का सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। बात समझ में आ गई। 12000 रुपए तो चले गए बैंक में, कैपिटल में केवल उतना ही जाएगा जितनी इसकी नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू, और 5 रुपए इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम पर है क्योंकि शेयर इशू कराया ना, और 15 रुपए, क्लियर। 6700 पूरा का पूरा इनका जो कैपिटल शेयर फॉरफिटेड की दोनों अमाउंट थी वो किस में चली जाएगी, इनकी कैपिटल रिजर्व में। एंट्री पोस्ट करते हैं यहाँ पे, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 6700 से ये गई आपकी अमाउंट, क्योंकि इसका यूटिलाइज कभी हुआ नहीं, इसका यूटिलाइज केवल कौन से केस में होता है, डिस्काउंट के केस में, क्लियर। कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी है तो एक बार आप इसका रिवीजन करें, थोड़ा डिस्टर्बेंस है आज की क्लास में तो देख लें। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। रिवीजन करना है, बिना रिवीजन के क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। इस वाले क्वेश्चन को एक बार जरूर देखना, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैटेगरीज का क्वेश्चन है, सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों कॉल पर है और दोनों कैटेगरी से अलग अलग होल्डर है जिन्होंने पैसा पे नहीं किया है, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।